अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा विटामिन बी टू। विटामिन बी टू जो है हमने हमारी जो स्टार्ट वाली वीडियो की थी उसमें हमने देखे थे हमारे विटामिन जो है उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में बनाया था। एक वो थे हमारे जो वाटर सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल के आगे हमने फर्दर दो कैटेगरीज बनाई थी। उसमें एक थे हमारे विटामिन बी कम्प्लेक्स वाले और दूसरे वो थे आपके नॉन बी कम्प्लेक्स वाले। अब इसमें आपके बी कम्प्लेक्स वाले सारे के सारे आपके जो विटामिन बी वाले हैं सारे के सारे आपके बी कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। अब बी कम्प्लेक्स में हमारी जो है फर्दर कैटेगराइजेशन उसके बाद हमने की थी। उसमें हमने देखा था हमारे कुछ विटामिन ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को रिलीज़ करवाते हैं। और वो वाली हमारी जो पहली कैटेगरी थी उसमें हमने हमारे 4 विटामिन रखे थे। एक था हमारा विटामिन बी1, फिर बी2, फिर बी3 और लास्ट पे आ जाता था हमारा विटामिन बी5। अब वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमारा विटामिन बी4 होता ही नहीं है। अभी क्या है, आपने जो आपके एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है इसको याद करने के लिए हमने वहाँ पे मोनिक बनाया था हमारा ट्रम्प। लेकिन ट्रम्प यहाँ पे एम से नहीं है, आपका क्या क्या है, आपके यहाँ पे एन से है। सबसे पहले टी, फिर आर, एन और पी। यू भी यहाँ पे नहीं है। अब क्या हो जाएगा, बी1 से आपका आ जाएगा यहाँ पे थायमिन, बी2 से आ जाएगी आप यहाँ पे राइबोफ्लेविन, उसके बाद बी3 से आ जाएगी नायासिन और बी5 से आ जाएगी आप यहाँ आपकी पेंटाथायोन। अभी क्या है, जो आप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारा विटामिन बी2 है और बी2 से आपका क्या निकल आएगा यहाँ पे आपका ये राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी2 को आप क्या कहते हैं, आपका राइबोफ्लेविन। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये याद रख लेना कि इसका जो सोर्स है वो आपकी क्या है, ब्रोकली है। उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे कुछ विटामिन जो हैं वो, अब ये आपके जो सारे के सारे आपकी एनर्जी रिलीजिंग विटामिन हैं ये क्या है, एज अ को एंजाइम या फिर को फैक्टर एक्ट करते हैं फॉर सेवरल डिहाइड्रोजिनेजेस। अब इस केस में जो आपका को फैक्टर है यहाँ पे वो है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब क्या होता है, जब आपका वहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर उसके अलावा आपका वहाँ पे क्रैब साइकिल जब चल रहा होता है तब वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो आपकी रिलीज हो रही होती है, मतलब हम वहाँ पे एनर्जी बना रहे होते हैं। अब जो हमारी जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस हम यहाँ पे बाद में पूरा पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि आपकी एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या फिर उसके बाद आपकी एनएडीएच की फॉर्म में एनर्जी आपकी रिलीज होती है। अब एनएडीएच आपका वही नायासिन वाला आपका बी3 वाला है। अब यहाँ पे याद रख लें कि बी2 वाले अगर होंगे तो आपकी 2 एटीपी, बल्कि वो मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है कि आपकी जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या फिर एनएडीएच। अब एनएडीएच जब आपका बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाता है वहाँ से हमारी इससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और ये कितनी बनाता है, 3 एटीपीज बनाता है। अब यहाँ पे जब आपका क्रैब साइकिल चल रहा होता है तब वहाँ पे एक स्टेप ऐसा आता है जब आपने कन्वर्ट करना होता है सक्सिनेट को इनटू फ्यूमेरेट। अब उस केस में जो है आपकी एनर्जी जो है वो इतनी कम रिलीज़ नहीं होती कि एक एटीपी बना दें और इतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती कि आप वहाँ पे एनएडीएच बना दें। अब जो है एनएडीएच अगर बनते तो आपके 3 एटीपीज बनने थे, एटीपी बनती तो एक एटीपी बननी थी। लेकिन इस केस में जो है आपकी इतनी एक एनर्जी रिलीज होती है कि आप यहाँ से 2 एटीपीज निकाल सकते हैं। अब उस केस में जहाँ पे जो आपका आता है यहाँ पे कोफैक्टर वो आता है हमारा एफ और ये एफ आपका कहाँ से आता है, आपका विटामिन बी2 से। एफ आता है और ये कन्वर्ट हो जाता है तो एफ मतलब इसकी रिडक्शन हो जाती है। और ये जब आपका बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाता है तो यहाँ से हमारी 2 एटीपीज रिलीज होते हैं आपके। अब जो है आपका ये एफ जो है आपका ये कहाँ से आया, यह है हमारा फ्राम आपका विटामिन बी2। एफ एंड एफ एम एन आर ड्राइव फ्रॉम राइबोफ्लाविन। और उसके बाद ये आपका विटामिन बी2 है, एफ बनाएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे 2 एटीपीज बना देगा। अभी क्या है, ये आपका वहाँ पे ये जो आपका स्टेप है इसके अंदर आपका कोफैक्टर एज अ कोफैक्टर वहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है। अब जो है ये आपका एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है क्योंकि इसने आपकी 2 एटीपीज बना दी हैं। अभी जो है जब इसकी आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, अब ये राइबोफ्लेविन है तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ए राइबोफ्लेविनोसिस। अब जो है इसके अंदर आपका जो पेशेंट है वो आपको किस तरह की आपको प्रेजेंटेशन देगा। सबसे पहले जो आपका पेशेंट है जब उसको चेक करेंगे आप, उसकी जब मतलब उसका माउथ चेक करेंगे लिप्स को, तो लिप्स में क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे ये, बल्कि यहाँ पे लिप्स यूं करके बना लेते हैं। तो लिप्स जो है इसके अंदर आपको स्केलिंग, मतलब यूं समझ लेंगे जैसे आपकी जो सर्दियों में आपके जो होंठ फट जाते हैं जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या है आपकी बिल्कुल सेम इस तरह का सीन होगा कि उसके होंठ जो है उसके अंदर स्केलिंग हुई होगी। उसके बाद वहाँ पे आपकी जो है इन्फ्लेमेशन हुई होगी, रेड आपके लिप्स होंगे। उसके बाद स्केलिंग हुई होगी, उसकी वो जो स्किन है वहाँ से ऊपर से उतर रही होगी। और जो माउथ के आपके लास्ट वाले एंड्स हैं आपके, अब यहाँ पे ये जो आपके एंड्स आते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल आपने मुंह खोला हुआ है, इसके ये वाले जो एंड्स हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके वहाँ पे फिशर्स हुए होंगे, मतलब यहाँ से आपके ना होंठ फटे भी होंगे साइडों से। और इसको हम क्या कहते हैं, हमारी काइलोसिस। अब ये आपका पेशेंट जो है अगर विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी के साथ आ रहा है उसके अंदर सबसे पहले आपको ये आएगा। उसके बाद एक चीज़ वो ये कि आपको वहाँ पे कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन नज़र आएगी, मतलब उसकी जो आइज़ है ना उसकी वहाँ पे रेडनेस आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए। अब बाकी ये हो गया हमारे विटामिन बी2 के अंदर स्पेसिफिक। बाकी इसके अलावा हमने जो देखा था विटामिन बी कम्प्लेक्स के अंदर आपको सारे के सारे आपके वहाँ पे नज़र आने हैं। उसमें एक था हमारा आपका डर्माटाइटस, उसके बाद वहाँ पे हमारा था डायरिया
और लास्ट पे हमारा था ग्लोसाइटस। अब यहाँ पे जो ग्लोसाइटस है आपकी मतलब जो आपकी टंग की इन्फ्लेमेशन होनी है वो आपकी होनी है इन कलर ऑफ मजेंटा, मजेंटा कलर्ड आपको वहाँ पे जो है टंग आपको वहाँ पे नजर आएगी। बाकी डर्माटाइटस और उसके बाद आपको वहाँ पे जो है डायरिया, ये आपको सिंपल सिंपल जो है हमारे विटामिन बी कम्प्लेक्स वाले ही आपके वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हैं। बाकी इस डिजीज़ के अंदर मतलब ये सिंपल सा है कि आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको 2 सीज़ नज़र आएंगे। एक क्या है आपको कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन और उसके बाद आपके यहाँ पे कैलोसिस, उसके बाद आपको वहाँ पे ग्लोसाइटस जो है वो आपकी मेजेंटा कलर नज़र आएगी। और बाकी इसके अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।